दुनिया की है जहां चमक धमक के पीछे कई बार बहुत गहरा अंधेरा छिपा होता है। एक ऐसी एक्ट्रेस जिसकी खूबसूरती ने सबका दिल जीता, जिसकी मासूमियत और सादगी ने 90 के दर्शकों को अपना दीवाना बना दिया। लेकिन उसी मासूम चेहरे के पीछे दर्द, टूटे भरोसे और टूटे सपनों की कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महिमा चौधरी की। महिमा चौधरी ने अपने करियर की शुरुआत 1997 में परदेश फिल्म से की थी। सुभाष घई की इस फिल्म ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया था। उन्हें लोग सुभाष घई की खोज कहने लगे और बॉलीवुड में एक नई हीरोइन की तरह देखा जाने लगा, जो सुंदर भी थी और टैलेंटेड भी। लेकिन फिर सब कुछ वैसा नहीं रहा जैसा कि होना चाहिए था। महिमा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि परदेश की शूटिंग के दौरान और उसके बाद उन्हें इंडस्ट्री के अंदर की राजनीति का पता चला। उन्हें महसूस हुआ कि यहाँ टैलेंट से ज्यादा नेटवर्किंग चलती है। उन्होंने कहा कि बहुत सी बार ऐसे रोल ऑफर होते थे जिसके पीछे डिमांड्स कुछ और होती थी। महिमा ने खुलासा किया था कि सुभाष घई ने उनके करियर पर कंट्रोल रखना शुरू कर दिया था। वो किसी और फिल्म में काम नहीं कर सकती थी जब तक उनकी परमिशन ना हो। कई बार उन्हें प्रोजेक्ट्स छोड़ने पड़े क्योंकि प्रोड्यूसर सुभाष घई से परमिशन नहीं मिल पा रही थी। इसी दौरान उनका नाम कुछ एक्टर्स और डायरेक्टर्स के साथ भी जोड़ा गया, जिसमें अजय देवगन भी शामिल थे। अजय पहले से काजोल के साथ रिलेशन में थे और मीडिया ने इस लव ट्रायंगल को बहुत उछाला। महिमा ने कभी इन बातों को स्वीकार नहीं किया, लेकिन कहा कि अफवाहों ने उनके करियर को बहुत नुकसान पहुंचाया। उन्हें डिफिकल्ट और एटीट्यूड वाली एक्ट्रेस कहा जाने लगा, जबकि वो बस अपने लिए स्पेस और इज्जत चाहती थी। इसके बाद उनका एक्सीडेंट हुआ, जो उनके करियर का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। महिमा ने एक बार बताया था कि जब वो एक फिल्म की शूटिंग के लिए जा रही थी तो उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और उनके चेहरे पर कई कांच के टुकड़े घुस गए। इस दुर्घटना के बाद उन्होंने कई महीनों तक खुद को आईने में नहीं देखा। वो डिप्रेशन में चली गई। सर्जरी के बाद उनके चेहरे पर निशान रह गए और इसी कारण इंडस्ट्री ने भी उन्हें नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। जब वो धीरे धीरे रिकवर हो रही थी तब उन्होंने अपने जीवन को एक नई शुरुआत देने की सोची और शादी कर ली। उन्होंने बॉबी मुखर्जी से शादी की, जो कि पहले से शादीशुदा थे और 2 बच्चों के पिता भी। ये शादी मीडिया में बहुत विवादित मानी गई और इसे लेकर महिमा पर कई सवाल उठे। उन्होंने शादी को प्राइवेट रखा, लेकिन कुछ सालों बाद ही तलाक हो गया। उन्होंने बताया कि शादी के बाद उन्होंने बहुत घरेलू हिंसा और मानसिक तनाव झेला, लेकिन अपनी बेटी के लिए उन्होंने सब कुछ सहा। शादी टूटने के बाद महिमा ने खुद को फिर से खड़ा करने की ठानी। उन्होंने एक मां के रूप में अपने जीवन को नए तरीके से देखा और कहा कि उनकी बेटी ही उनके लिए सब कुछ है और उनकी सबसे बड़ी ताकत भी है। हालांकि फिल्मी दुनिया ने उन्हें भुला दिया था, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया और कुछ विज्ञापनों के माध्यम से फिर से लोगों के बीच वापसी की कोशिश की। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें कैंसर हुआ था और इससे उबरने में उन्हें लंबा समय लगा, लेकिन वो आज एक फाइटर की तरह खुद पर गर्व करती है। महिमा की कहानी सिर्फ एक फिल्म स्टार की नहीं, बल्कि एक महिला की है जिसने अपने जीवन में हर मोड़ पर संघर्ष देखा, अफवाहें झेली, विश्वासघात सहा और फिर भी खुद को टूटने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री में महिलाओं को बहुत सी चीजें झेलनी पड़ती हैं। कभी कोई डायरेक्टर प्रेशर डालता है, कभी कोई प्रोड्यूसर गेटकीपर बन जाता है और अगर आप उसकी बात नहीं मानते तो आपका करियर खत्म हो जाता है। उन्होंने कहा कि कई बार डायरेक्टर्स ये इशारा करते हैं कि अगर वो क्लोज होंगी तो काम मिलेगा, लेकिन उन्होंने कभी इन चीजों से समझौता नहीं किया। उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने बहुत से प्रोजेक्ट सिर्फ इसलिए छोड़े क्योंकि उन्हें अपनी इज्जत और आत्मसम्मान ज्यादा प्यारा था, लेकिन अफसोस इंडस्ट्री ने इसे बदतमीजी या नखरे समझा। आज जब महिमा चौधरी अपनी बेटी के साथ एक सामान्य जीवन जी रही हैं, तो उनके लिए वो दिन महज यादें बन चुकी हैं। लेकिन उन यादों में दर्द भी है, घुटन भी है और एक ऐसी हकीकत भी है जिसे आज भी बॉलीवुड में कोई खुलकर स्वीकारना नहीं चाहता। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि ये इंडस्ट्री बाहर से जितनी ग्लैमरस लगती है, अंदर से उतनी ही खोखली और खतरनाक है। महिमा का करियर आज टिका रहता तो वो इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस में से होती, लेकिन अफवाहें, निजी विवाद, एक्सीडेंट और शादी ने उनके करियर को रोक दिया। फिर भी उन्होंने कभी अपनी गरिमा नहीं खोई। उन्होंने कभी किसी डायरेक्टर या को स्टार का नाम लेकर बदनाम नहीं किया, न ही किसी के खिलाफ कोई केस किया। वो बस चुपचाप अपने रास्ते से हट गई और अपनी जिंदगी जीने लगी। तो दोस्तों, ये थी महिमा चौधरी की एक छोटी सी कहानी। तो अगर आपको
ये कहानी पसंद आई हो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।